भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई। आजादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। दुनिया का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत बाकी एशियाई देशों से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप भारत के कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे। इसके बाद आपको भारतीय होने पे गर्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने अपने आखिरी 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। जब कई संस्कृतियों में 5000 साल पहले घुमंतु वनवासी थे, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की। भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी से बना है। इसके आसपास की घाटी में आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थी। आर्य पूजकों में इस इंडस नदी को सिंधु कहा गया। ईरान से आए आक्रमणकर्मियों ने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया। हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन है, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। शतरंज की खोज भी भारत में ही की गई थी। बीज गणित, त्रिकोणमिति और कलन का अध्ययन भी भारत में ही आरंभ हुआ था। स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भी भारत में ही हुआ। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजा राज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में निर्मित किया गया था। भारत विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पांसे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में डाक खाने स्थित है। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह 10 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से भी अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश हुआ करता था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने के समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई सौ साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को लगभग 365 दिन का समय लगता है। भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा पाई का मूल्य ज्ञात किया गया था और उन्होंने जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस का प्रमेय करते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की थी, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी। बीज गणित, त्रिकोणमिति और कलन का उद्भव भी भारत में हुआ था। चतुष्पद समीकरण का उपयोग 11वीं शताब्दी में श्रीधराचार्य द्वारा किया गया था। वर्ष 1896 तक भारत विश्व में हीरे का एकमात्र स्रोत था। बेली पुल विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। यह हिमाचल पर्वत में द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले
सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों को लगाना, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, अस्थिति भंग जोड़ना, मूत्राशय की पथरी, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य क्रियाएं आदि की थी। निश्चेतक का उपयोग भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में भली भांति ज्ञात था। शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान, पाचन, चयापचय, शरीर क्रिया विज्ञान, इटियोलॉजी, अनुवांशिकी और प्रतिरक्षा विज्ञान आदि विषय भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए जाते हैं। भारत से 90 देशों को सॉफ्टवेयर भी निर्यात किया जाता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमश 600 BC और 500 BC में हो चुकी थी। इस्लाम भारत का और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में 3 लाख से भी अधिक मस्जिदें हैं, जो कि किसी अन्य देश से अधिक है, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक। भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनागोग कोचीन शहर में है। इनका निर्माण क्रमश 1503 और 1568 में किया गया था। ज्यूइश और ईसाई व्यक्ति भारत में क्रमश 200 BC और 52 AD से निवास करते हैं। विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक भवन अंगकोर वाट हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया में 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक गंतव्य है। रोम या मक्का धार्मिक स्थलों से भी बड़े इस स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रद्धालु आते हैं और लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन चढ़ावा आता है। सिख धर्म का उद्भव पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में हुआ था। यहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की स्थापना 1577 में ही हो गई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है। जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया और यह आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। भारत द्वारा श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लगभग 3 लाख से अधिक शरणार्थियों को सुरक्षा दी जाती है, जो धार्मिक और राजनीतिक अभियोजन के फलस्वरूप वहां से निकाल दिए गए हैं। माननीय दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निर्वासित धार्मिक नेता है, जो उत्तरी भारत के धर्मशाला में अपने निर्वासन में रह रहे हैं। युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में किया गया और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। योग कला का उद्भव भी भारत में हुआ है और ये 5000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि बांद्रा वर्ली समुद्री जोर में पृथ्वी के व्यास के बराबर स्टील लगा है। इस पुल को बनाने में लगभग 2,57,00,000 मानवीय घंटे लगे हैं और इसका कुल भार 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। यह मानव कला का बेजोड़ नमूना है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन इतना प्रसाद बंटता है कि 500 रसोइये और 300 सहयोगी रोज काम करते हैं। चंद्रमा पर भारत ने ही पहले पानी खोजा था। ये बात है सितंबर 2009 की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरलॉजी मैपर की मदद से चंद्रमा के सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम से समर्पित है। कुंभ मेले की भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखती है। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। अमेरिका में 12% वैज्ञानिक भारतीय हैं और नासा में 36% वैज्ञानिक भारतीय। माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मचारी, IBM के 28% और इंटेल के 17% कर्मचारी भारतीय हैं। अमेरिका में 38% डॉक्टर भारतीय हैं। भारत के सबीर भाटिया ने हॉटमेल बनाए। हॉटमेल दुनिया का नंबर 1 ईमेल प्रोग्राम है। पेंटियम चिप का आविष्कार विनोद धाम ने किया था। आज दुनिया के 90% कंप्यूटर इसी से चलते हैं। विश्व में 22,000 टन पुदीने के तेल का उत्पाद होता है। इसमें से 19,000 टन तेल अकेले भारत में निकाला जाता है। जैसलमेर का किला संसार का एकमात्र ऐसा अनोखा किला है जिसमें शहर की लगभग 25% आबादी ने अपना घर बना लिया है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में बंदरों की गिनती 5 करोड़ से भी अधिक है तथा भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता भी है। यहाँ विश्व की 30% चाय उत्पादित होती है, जिसमें से 25% यही उपयोग कर दी जाती है। कमल के फूल को भारत के साथ साथ वियतनाम,
वियतनाम के राष्ट्रीय पुष्प होने का भी गौरव प्राप्त। नौकायान की कला का आविष्कार विश्व में सबसे पहले 6000 वर्ष पूर्व भारत की सिंधु घाटी में ही हुआ था। और सबसे बड़ी बात, चाइना और यूएसए के बाद भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे सक्रिय आर्मी है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भारत दुनिया में फिल्मों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। साथ ही भारत दुनिया में दूध उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा देश है और भारत में हर साल तकरीबन 1.2 मिलियन टन आम की पैदावार होती है, जिसका वजन तकरीबन 8000 नीली व्हेल के बराबर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को कभी मिस ना कर सके। जय हिंद।